फैसलाबाद में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक शहरी के वाक़े में एहलकार कसूरवार करार। पुलिस की महकमाना इब्तदाई तहकीकात में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, कवायद को नज़रअंदाज किया। गैर मुसल्लह अफराद पर फायरिंग का कोई जवाज़ न पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ASI शाहिद मंसूर और एहलकारों ने रोशनवाला के करीब कार रोकने की कोशिश की। कार न रुकने पर एहलकारों ने ताक़ुब करते हुए फायरिंग की। एक गांव के करीब कार सवार अफराद गाड़ी छोड़कर पैदल भागे। कार ड्राइवर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान पर न हो सका। मुल्क भर में सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। कराची में भी धुंध। II चौधरीगर रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, क्लिफ्टन सुपर हाईवे पर हद निगाह 200 मीटर तक रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक दही सिंध समेत कराची में कल भी धुंध रहेगी। पाकिस्तान में एक हाई प्रेशर एरिया मौजूद है। हाई प्रेशर एरिया जनूब की जाने बढ़ रहा है। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज रहा। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध रही। अमेरिका में नए दौर का आगाज। सदर जो बाइडन ने ओहदा संभालते ही साबिक सदर ट्रंप के कई हुक्मनामे मनसूख कर दिए। सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत। बाज़ मुसलमान ममालिक और शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी का फैसला खत्म। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे की बहाली का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी। अमेरिका दोबारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया। मेक्सिको की सरहद पर दीवार तामीर करने का हुक्म भी मुअत्तल। 100 रोज़ में 10 करोड़ अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हुक्म भी जारी कर दिया। सदर जो बाइडन ने ट्वीट में कहा कि अमेरिका को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। चीन ने ट्रंप इंतजामिया के 28 ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों के शिकार अफराद में माइक पॉम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर शामिल। चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इन अफराद पर पाबंदी चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर लगाई गई। पाबंदी के शिकार अफराद ने चीनी मफादात के खिलाफ मनसूबाबंदी की और मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। पाबंदी के शिकार अफराद और उनके अहले खाना चीन, हांगकांग और मकाओ में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। मुल्क में कोरोना के वार पर वार जारी। एक दिन में मजीद 54 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों के दौरान 2,363 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 35,293 तक जा पहुंची। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत दुनिया के सामने आश्कार। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, भारत का मकरू चेहरा हर जगह बेनकाब हो गया। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आते ही इस थिंक टैंक के तमाम किरदार दुम दबाकर भागने लगे। नाम निहाद जाली थिंक टैंक के तमाम बोर्ड मेंबर ने इस्तीफा दे दिया। सैरफ के बोर्ड मेंबर्स में मुस्ताफी होने वाली एक अहम रुकन क्रिश्चियन फेयर भी थी। ब्रसेल्स में वाक़ इस थिंक टैंक का ताल्लुक नरेंद्र मोदी से बराह रास्त मुंसलिक श्रीवास्तव ग्रुप से है। ये फोरम अरसे दराज से पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए तनकीदी प्रोग्राम्स के इनकाद के लिए लॉबिंग करता आ रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरों और जवानों से मुलाकात भी की। बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चीचा वतनी में मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। ताजरों की तजवीज़ पर सब्जी मंडी चीचा वतनी की तोसी के मंसूबे का जायज़ा लेने का हुक्म। शहर में मॉडल बाजारों की प्लानिंग करने की हिदायत। कहा चीचा वतनी और हड़प्पा जैसे शहरों को माजी में नज़रअंदाज किया गया। पसमानदा शहरों की किस्मत बदलने का वक्त आ गया। हमारी हुकूमत ऐसे महरूम शहरों में तरक्की लेकर आएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन के लॉ और लोकल गवर्नमेंट विंग हुक्काम ब्रीफिंग देंगे।
जनूबी वज़ीरिस्तान में आज शाम से 3G 4G सर्विस बहाल हो जाएगी। PTA तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बहाली आज से हो जाएगी। शहरी तालीम, सेहत, कारोबार के लिए इस्तेफादा कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में 3G 4G सर्विस बहाल करने का ऐलान किया था। में मुलव्विस ASI शाहिद मंजूर और 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार नौजवान वकास की लाश की बेहुरमती करते रहे। ये वाक़या फैसलाबाद में पेश आया है और इस वाक़े में मुलव्विस ASI शाहिद मंजूर और 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार नौजवान वकास की लाश की बेहुरमती करते रहे। FIR में यह दर्ज किया गया है। CPO ने वाक़े की रिपोर्ट IG पंजाब को भेज दी है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में लिखा है कि इब्तदाई महकमाना तहकीकात में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों की गफलत पाई गई। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब सलीम बट ने। साकिब, ये रिपोर्ट अब IG पंजाब को भेजी गई है, इसमें क्या दर्ज है? जी बिल्कुल जो है कि फैसलाबाद के अंदर वकास कत्ल केस के अंदर CPO सुहेल चौधरी ने IG पंजाब को जो है रिपोर्ट भिजवा दी है। रिपोर्ट के अंदर इब्तदाई तौर पर जो ASI शाहिद मंजूर है उनके साथ जो बाकी 3 एहलकार थे वो कसूरवार पाए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि रोशनवाला के करीब कार रखने का जो है इशारा किया गया था, जिसमें कार ड्राइवर जो वकास है उसने कार नहीं रखी। कार में 3 अफराद सवार थे और उसको जो है जिन पुलिस एहलकारों ने जो लीड ASI शाहिद मंजूर कर रहे थे उन्होंने जो है उनके दीगर एहलकारों ने जो है कार से अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद को जो है गोलियां लगी थी, जिनमें वकास को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए, लेकिन वहाँ पे वो जान बचाना हो सका। वाक़े के बाद जो कत्ल होने के बाद लवाकिन थे उन्होंने जो है शदीद एहतजाज किया। फैसलाबाद में उन्होंने रोड ब्लॉक किया और वो टायर जलाए और उन्होंने बताया कि मुलजमान जो कसूरवार है उनको जो है वो जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। पहले पुलिस अपने पेटी भाइयों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मामला जो है हाथ से निकल गया और लोग बहुत ज्यादा मुतशिल हो गए तो इसके अंदर जो है फिर उन्होंने उनको फौरी तौर पर उनको एहलकारों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट जो IG पंजाब को भिजवाई गई इसमें ये भी बताया गया कि कार सवार जो थे वो गैर मुसल्लह थे, उन पर फायरिंग करने का जो है वो जवाब नहीं बनता था और जो ये 4 अफराद हैं इन एहलकारों ने अपने इख्तियारात से जो है नाजायज तजावुज़ किया है। वो फायरिंग जो है वो उस पर जो है फायरिंग की है 7 सवारों पर। इसके बाद जो है अभी तक जो है 4 अफराद को जो है वो पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेट्रोलिंग अफसरान को IG पंजाब ने जो है सख्त हिदायत की है कि कसूरवारों के खिलाफ जो है सख्त जो है और कानूनी महकमा की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाए। IG पंजाब का ये भी मैसेज है कि दौरान ड्यूटी किसी भी शहरी को जो है सरदर्दी होने नहीं देंगे और पुलिस का काम है अपने ड्यूटी को जो है वो सर अंजाम देना और अब जो भी दौरान ड्यूटी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगा और उसके खिलाफ जो है वो किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा और एहलकारों के खिलाफ किया जाएगा। ये वाकया ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब सलीम बट, आपने तफसीलात हम तक पहुंचाई। सफरी पाबंदियों समेत डोनाल्ड ट्रंप के कई हुक्मनामे खत्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए। अमेरिका में नए दौर का आगाज। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन ने अमेरिका के 40वें सदर का ओहदा संभाल लिया। So help me God. Congratulations, Mr. President. तकरीबे हल्फ बर्दारी के बाद सदर जो बाइडेन को सरकारी एजाज के साथ व्हाइट हाउस पहुंचाया गया। सदर जो बाइडेन ने ओहदा संभालते ही साबिक सदर ट्रंप के कई हुक्मनामे मनसूख कर दिए और पहले रोज 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए। इनमें मुस्लिम ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों के खात्मे का हुक्म भी शामिल है। जो बाइडेन ने पेरिस के माहौलियाती मुआहिदे समेत आलमी इदारा सेहत में दोबारा शमूलियत के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए। सदर जो बाइडेन ने तमाम वफाकी महकमों में मास्क के लाजमी इस्तेमाल के हुक्मनामे पर भी दस्तखत किए। सदर जो बाइडेन ने इक़्तिदार के पहले 100 दिनों में 10 करोड़ अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हुक्म भी जारी किया। जो बाइडेन ने अमेरिका और कनाडा के दरमियान तेल की पाइपलाइन बिछाने और मेक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने का मंसूबा भी मनसूख कर दिया। सदर जो बाइडेन ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो अमेरिका को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए वक्त ज़ाया नहीं करेंगे।
वज़ीर आज़म इमरान खान की नए अमरीकी सदर जो बाइडन को मुबारकबाद। जो बाइडन के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के ख्वाह हैं। अमरीका के साथ तिजारत और मुआशी ताउन की शराकत दारी को फ़रोग़ देंगे। मौसमी तब्दीलियों के असरात से निमटने और सेहत आमा में बेहतरी पर बाहमी ताउन बढ़ाएंगे। करप्शन के खात्मे और ख़ित्ते में अमन के लिए भी मिलकर काम करेंगे। नए अमरीकी सदर जो बाइडन के आने के बाद नए चेहरे भी इंतजामिया में शामिल होना शुरू हो गए। इंतजामिया में सबसे पहले 2 खवातीन डायरेक्टर इंटेलिजेंस और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी शामिल हैं। अमेरिका में नई इंतजामिया इंतजामात संभालने लगी। 2 खवातीन सदर जो बाइडन की टीम का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गई। एवरिल हाइंस नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन गई। सेनेट में उनकी तकर्री के हक में 84 जबकि मुखालफत में 10 वोट पड़े। 51 साला एवरिल हाइंस अमरीकी तारीख में इंटेलिजेंस सरबराह बनने वाली पहली खातून है। भारत की पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की हकीकत दुनिया के सामने आ गई। इकोनॉमिस्ट हो या फॉरेन पॉलिसी मैगजीन, भारत का असल चेहरा हर जगह बेनकाब हो गया। बरतानवी पार्लियामान में बहस हो, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक या फिनसन रिपोर्ट, भारतीय सियाहकारियों की कलई खुल गई। यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब में जिक्र किए गए थिंक टैंक्स, NGOs एक एक करके पाश पाश होने लगे। साउथ एशिया डेमोक्रेटिक फोरम या सेरफ भी हिंदुस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का आलाकार था। डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आते ही इस थिंक टैंक के तमाम किरदार राह फरार इख्तियार करने लगे और नाम निहाद जाली थिंक टैंक्स के तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद PTI आज जनूबी वज़ीरिस्तान में 3G और 4G मोबाइल सर्विस बहाल कर देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी वज़ीरिस्तान में दौरे के मौके पर 3G और 4G सर्विस बहाल करने का ऐलान किया था। PTI तर्जुमान के मुताबिक मोबाइल नेट सर्विस आज शाम तक बहाल कर दी जाएगी, जिससे शहरी तालीम, सेहत, कारोबार और दीगर मकासद के लिए इस्तिफादा कर सकेंगे। शहरियों को कोरोना की सूरत हाल, तलबा को ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा हासिल करने में मदद मिलेगी। टावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन से इस पे वाज़ेह है कि हमारी फॉरेन फंडिंग जितनी भी है वो बिल्कुल शफाफ है। अब जब वो केस खुला तो पता चला कि बाकी जमातों की फॉरेन फंडिंग में बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ हैं। वो फॉरेन फंडिंग जो बाकी जमातों की है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई है। उस पर अब उनको याद आया कि इसमें तो वो खुद फंस रहे हैं। वो एहतिजाज और अब इलेक्शन कमीशन से NRO मांगने के लिए उन्होंने एहतिजाज किया। हम अभी भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। जिस तरीके से भी ये एहतिजाज करते हैं, हुकूमत अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PDM के फैसले मुतफ़िक़ा तौर पर किए जाते हैं। हमने PDM को पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बताया कि अवाम को महंगाई के ख़िलाफ़ जमहूरी हुकूक के लिए इकट्ठा करने के लिए कोई फोरम नहीं छोड़ेंगे। हर जगह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम पब्लिक को वो मोबिलाइज कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़ भी, और जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए और इकनॉमिक राइट्स के लिए जो हमारा डिसीजन है पीपल्स पार्टी का, हमने कन्वे किया टू द PDM लीडरशिप, और उस पे हमने कहा कि हम कोई फोरम नहीं छोड़ेंगे और इसके लिए हमें सेनेट में भी जाएंगे, बाई इलेक्शंस भी लड़ेंगे, और अदम इत्माद का जो है वो भी ऑप्शंस हम देखेंगे, और लास्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा रिजिग्नेशंस फ्रॉम द असेंबली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ताजों की तजवीज़ पर सब्जी मंडी चीचावतनी की तौसी के मंसूबे का जायजा लेने के लिए हुक्म दे दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दुकानदारों की तजवीज़ पर चीचावतनी में मॉडल बाजारों की प्लानिंग करने की हिदायत कर दी। ये अहकामात वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने चीचावतनी में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 8 से ज़ायद वफूद से मुलाकातों में जारी किए। उस्मान बुज़दार ने कहा, नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आवाम की उमंगों और ज़रूरियात के मुताबिक होगा। मुलाकात करने वालों में साबिक नाज़मीन, काउंसलर्स, PTI अहदेदार, सोशल मीडिया वर्कर्स, वकला, ताजर और सहाफ़ी शामिल थे।